सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। उन्हें अपनी उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या आवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। केस अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आई है। किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज शाम तक फैसला आ जाता तो खुशी होती। उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये मुकदमा किसी उम्मीदवार या सियासी जमात का नहीं, ये आवाम का मुकदमा है। आवाम की आवाज दबाने की कोशिश की गई। चाहते हैं हर ऐवान में आवाम की आवाज सुनाई दे। मखसूस नशिस्तें किसी और को दी गई तो आइन और आवाम से मजाक होगा। NA 48 के नताइज के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की दरख्वास्त व समाअत। लीगी अमन ने राजा खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, मामले की तह तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देकर लेंगे। कोई आम शहरी या सहाफ़ी भी रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को फॉर्म 45 न देने का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई 10 सितंबर माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। अफगान महाजरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान महाजरीन की इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। आर्मी बरादरी मसले के देर पर हल के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से गुफ्तगू। 4 दहाइयों से ज़ायद अफगान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहा। कहा, आर्मी बरादरी पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के खतरात को मद्देनज़र रखे। तस्लीम करना होगा कि दुनिया को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। कई मुल्क और फौजें मिलकर भी अपना हदफ हासिल न कर सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर खारजा रहता तो ज़रूर काबुल जाता, लेकिन सिर्फ दौरे से कुछ नहीं होता, बैठकर बात भी करना पड़ती है। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया था। KP हुकूमत तो दहशतगर्दों की सहूलतकार है। सरकारी खजाने से इन तंजीमों को फंड्स जाते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ बोले, पीपल्स पार्टी ने स्वात ऑपरेशन से पहले और दौरान दहशतगर्दों से मुआहरे किए। मुआहदों का आगाज़ तब हुआ जब गिलानी वज़ीर आज़म और जरदारी सदर थे। जिस गवर्नर हाउस में बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुआहदे भी वही हुए थे।
शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गांव वालों ने मदद की, ना ही गांव के चेयरमैन अलीगुल राजपर ने बात सुनी। नौशहर फिरोज में बाप के हाथों 15 दिन की जिंदा दफन की जाने वाली बच्ची की मां की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बड़ी बेटी भी 15 साल तक बीमारी से लड़ते हुए फौत हो गई। मेरे 2 और भी बच्चे हैं। अब शौहर को भी पुलिस ले गई, उन्हें कौन खिलाएगा? मुलजिम के भाई ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन अलीगुल राजपर MPA का खास आदमी है। गांव में कोई तरक्याती काम नहीं कराया। चेयरमैन घर बैठे पैसे हड़प कर रहे हैं। लकी मरवत में कुरम पुल के करीब कार पर फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के साबिक मुलाजिम सादुल्ला कार में बच्चों और खवातीन के साथ पेशावर जा रहे थे। कराची में DSP अली रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DSP की 4 माह से रैकी की जा रही थी। इतवार को अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। लड़की से ज्यादती इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आती, दोबारा समाअत की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अपीलेट बेंच ने लड़की से ज्यादती केस में उम्र कैद और जुर्माने की सजाओं के खिलाफ फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरेगा वो कनाडा, US और UK में अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है टेस्ट के 3 दिन हैदराबाद में मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू कर देंगे। कराची में आज कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। शहर कायद में समंदरी हवाएं मुनक़ता। हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है कल से बहीरा अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 15 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरिल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी। हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवे ज़ेरे-आब, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुंबई में मुसलसल 3 घंटे 170 मिलीमीटर बारिश। सड़कें और रेलवे ट्रैक डूब गए। रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जान से गए। ईरान के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की अपने मुल्क के इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ की तौसीक़। हिज़्बुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान गैर कानूनी सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होगा और आखिर दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़े कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा।
साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडेन आना पसंद है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है।